नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की जनता के लिए एक बार फिर घोषणाओं का पिटारा खोला। विनियोग और वित्त विधेयक पर बहस करते हुए सीएम भजनलाल ने कई बड़ी घोषणाएं भी की, जिसमें 10,000 स्कूली शिक्षक, 4,000 पटवारी सहित अन्य विभागों में 26,000 पदों पर भर्ती, मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना, युवाओं को 6,000 रुपए का स्टाइफंड, तारातरा बाड़मेर में आदर्श विद्यालय की स्थापना, होम्योपैथी के लिए 30 करोड़ अधिक राशि का प्रावधान, गरीबी मुक्त गांव योजना प्रारंभ किए जाने सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। आगामी गर्मी को देखते हुए बजट में पूर्व में घोषित 1,500 हैंडपंप की संख्या को बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में 2,500 हैंडपंप लगाए जाने की घोषणा की। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से भर्ती हेतु पूर्व घोषित पदों के साथ ही आगामी वर्ष में वन विभाग में 1,750 कार्मिक, 4,000 पटवारी तथा 10,000 स्कूली शिक्षकों की भर्ती किए जाने की घोषणा की। बाड़मेर एसीबी ने बालोतरा जिले की दुधवा उप तहसील में सहायक प्रशासन अधिकारी यानी एएओ को आकस्मिक चेकिंग की। इस दौरान अधिकारी के पास से 2,29,000 रुपए बरामद किए हैं। फिलहाल एसीबी टीम अधिकारी से रुपए को लेकर पूछताछ कर रही है। कार्रवाई दुधवा उप तहसील ऑफिस में की गई है। एसीबी के एएसपी नरेंद्र कुमार ने बताया कि दुधवा उप तहसील के एएओ के पास बड़ा कैश होने की सूचना मिली थी। एसीबी की ओर से दुधवा उप तहसील के सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूम की तलाशी ली गई। उनके पास से 2,29,000 रुपए मिले हैं। इसको लेकर पूछताछ की गई तो उनसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिलहाल अधिकारी से पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा। जानकारी के अनुसार रजिस्ट्री करवाने की एवज में रुपए इकट्ठे करने की बात सामने आई है। पंजाब के लुधियाना में कुकर्म और हत्या के आरोप में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये मामला 21 अक्टूबर 2018 को थाना सदर में मृतक के भाई ने दर्ज करवाया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसका भाई एक ठेकेदार के पास लेबर का काम करता था और गांव में बने एक कमरे में सोता था। मृतक ने अपने भाई को बताया कि आरोपी और उसके भाई नाजायज तौर पर उससे पैसे मांगते थे और आरोपी उसे बार बार कुकर्म के लिए मजबूर करता था। 20 अक्टूबर 2018 को शिकायतकर्ता को ठेकेदार का फोन आया कि उसका भाई काम पर नहीं आया। इसके बाद शिकायतकर्ता अपने साथियों के साथ भाई की तलाश में निकला और कुछ समय बाद उसका शव मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुकर्म की पुष्टि हुई। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा को लेकर इस बार अभिभावकों के सामने परेशानी खड़ी होगी। आरटीई के तहत होने वाले पहली में प्रवेश के लिए आयु सीमा 6 से 7 साल की रहेगी। शिक्षा विभाग ने इस आयु सीमा के आधार पर ही प्रवेश की तैयारी भी शुरू कर दी है। इससे बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जिन्हें प्रवेश के लिए मात्र एक मौका ही मिलेगा। जिनका प्रवेश पिछले साल नहीं हुआ था वे इस बार आयु सीमा से बाहर हो जाएंगे। इस साल जिनका प्रवेश नहीं हो पाएगा वे अगले साल बाहर हो जाएंगे। इस बार आयु की गणना 31 जुलाई 2025 के आधार पर होगी। उधर केंद्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु का क्राइटेरिया इससे अलग है। वहां पहली में 6 से 8 साल तक के बच्चों का प्रवेश हो रहा है। वह वर्तमान में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा में 2 अलग अलग क्राइटेरिया होने से अभिभावक परेशान हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा में बदमाशों ने युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश संयोजक भूपेंद्र सिंह की हत्या कर दी। हमलावरों ने पंचायत समिति के मेन गेट पर घेर कर हमला किया। हमले के बाद कांग्रेस नेता को मरा समझकर मौके से फरार हो गए। गंभीर घायल भूपेंद्र को पहले राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें आगरा के एक निजी अस्पताल में रेफर किया, जहां उनकी मौत हो गई। मृतक के पिता भूरी सिंह ने देवी सिंह, तपेंद्र और रंजीत समेत 4-5 अज्ञात लोगों पर हमले का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने हमले की कड़ी निंदा की है। दोनों नेताओं ने सरकार से आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद में 9 साल के बच्चे विनय का अपहरण कर उसकी हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने बच्चे के परिजनों को पुलिस में शिकायत न करने की धमकी दी थी। 10 मार्च की सुबह
इंदिरा एनक्लेव के रहने वाले महेंद्र का बेटा विनय घर से खेलने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। 11 मार्च को परिजनों के पास एक कॉल आया जिसमें किडनैपर ने विनय के बदले 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। किडनैपर ने चेतावनी दी, यदि पुलिस को सूचना दी गई तो बच्चे की लाश मिलेगी। इसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। उसी दिन फरीदाबाद गुरुग्राम रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास एक बच्चे का शव मिला। अपराध शाखा सेक्टर 48 की टीम ने मुख्य आरोपी एसजेएम निवासी अजीत सिंह और उसके साथी सदहाब को गिरफ्तार किया है। सहदाब ने खुलासा किया कि मुख्य आरोपी अजीत ने बच्चे की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उससे स्कूटी मांगी थी। राजधानी जयपुर में पॉलिटेक्निक महिला कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल सैयद मशकूर अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सैयद मशकूर अली पर कॉलेज की छात्राओं ने देश शोषण और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। दरअसल तत्कालीन प्रिंसिपल के खिलाफ छात्राओं और स्टाफ ने तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव को शिकायत की थी। इसके बाद उसे निलंबित कर दिया था। आरोपी ने मामले में दोबारा जांच की अपील की थी। इस जांच टीम ने कॉलेज पहुंची। इस दौरान छात्राओं ने विरोध जताया। डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम ने बताया कि छात्राओं के कोर्ट के सामने बयान हुए। 164 के बयान होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता था। इससे छात्राएं काफी परेशान थी। जांच में कुछ छात्राओं ने वॉशरूम में कैमरा रख वीडियो बनाने की भी बात बताई थी। यदि जांच में इसकी पुष्टि होती है तो आईटी एक्ट में भी धारा जोड़ी जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस भर्ती 2023 में महिला अभ्यर्थी को उसकी पीठ पर जन्मजात काले निशान के चलते अयोग्य घोषित करने को हाईकोर्ट ने गलत माना है। साथ ही कहा है कि शरीर पर जन्मजात निशान भर्ती के लिए अयोग्यता का कारण नहीं हो सकता। वहीं हाईकोर्ट ने महिला अभ्यर्थी को राहत देते हुए किसी अन्य आधार पर अपात्र नहीं होने पर 4 सप्ताह में नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश रामकला वर्मा की याचिका पर दिया। वहीं अदालत ने मेडिकल बोर्ड का आदेश रद्द कर कहा कि रिव्यू मेडिकल बोर्ड ने माना है कि बर्थ मार्क से गर्म और आर्द्र जलवायु से जलन पैदा हो सकती है और इससे ड्यूटी में रुकावट बन सकती है, लेकिन स्वतंत्र विशेषज्ञ की रिपोर्ट में बर्थ मार्क से कोई जोखिम नहीं होगा। इसलिए प्रार्थियों को बोर्ड की ओर से भर्ती में अनफिट घोषित करने का कोई मेडिकल कारण नहीं है। बांसवाड़ा जिले की कोतवाली पुलिस ने काकरा डूंगरी निवासी बक्सू मकवाना की हत्या करने वाले उसके बड़े भाई 58 वर्षीय मांगू मकवाना को गिरफ्तार कर लिया। सीआई देवीलाल मीणा ने बताया कि 11 मार्च को प्रार्थी कैलाश मकवाना ने रिपोर्ट दी कि 10 मार्च को उसके पिता बक्सू और मां धुली दोनों धामनिया स्थित खेतों में पानी पिलाने के लिए गए थे। खेत के पास में प्रार्थी और उसकी पत्नी कांता दोनों झोंपड़ी बनाकर रहते हैं। मांगू मकवाना के खेत भी हमारे खेतों के पास में है और घर भी वही है। 10 मार्च की रात प्रार्थी के पिताजी के चिल्लाने की आवाज आई, जिस पर प्रार्थी और उसकी पत्नी दौड़कर गई और देखा कि झोंपड़ी के पास ही मांगू प्रार्थी के पिता को पीट रहा था। प्रार्थी अपने पिता को लेकर तत्काल एमजी अस्पताल पहुंचा, जहां उनकी मौत हो गई। दोनों भाइयों के बीच आपसी पुरानी जमीन विवाद से संबंधित रंजिश थी। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में विवाहिता से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने ससुर और देवर पर नशीला पदार्थ खिलाकर रेप करने का आरोप लगाया है। रामगंज थाना पुलिस के अनुसार पीड़िता ने शिकायत देकर बताया कि 15 साल पहले उसकी शादी हुई थी। मार्च 2025 में उसके ससुर और देवर ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया और जब पति को इसकी जानकारी दी कि तो पति ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया। पीड़िता ने बताया कि इसका विरोध करने पर मारपीट की गई और उसे घर से निकाल दिया गया। वह डिप्रेशन में आ गई और जयपुर चली गई। तभी जयपुर पुलिस ने उसे रास्ते में बेसुध देखकर थाने लेकर और परिवार को सूचना दी थी। जब वह बाद में अपने भाई के साथ पीहर चली गई, पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।